कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सनराइज हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में चाहिए थे 13 रन। किस प्रकार हेनरी क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी में बिखरे कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज, फिर भी इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम को मिली 4 रनों से हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2024 का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 13 रन की आवश्यकता थी। किस प्रकार हेनरी क्लासन की ताबड़तोड़ पारी के चलते हुए सनराइज हैदराबाद की टीम जीत के करीब पहुंची, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सरेसर ने सिक्का उछाला, गिरा सनराइज हैदराबाद के कप्तान पैट क्यूमिंस के पक्ष में। टॉस जीतकर इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला चुना तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से फील्ड शॉट सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स की सलामी पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यासन की गेंद पर फील्ड शॉट ने आज के दिन का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर एक बार फिर से मार्को यासन की 2 गेंदों पर फील्ड शॉट के बल्ले से एक के बाद एक 2 कमाल के छक्के देखने को मिले। इस ओवर में कुल मिलाकर फील्ड शॉट ने 18 रन बटोर लिए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर शहबाज अहमद की शानदार थ्रो के चलते हुए सुनील नारायण के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहला झटका लगा। सुनील नारायण इस मुकाबले में मात्र 2 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर टी नटराजन की गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर वेंकटेश्वर ने चौका जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर टी नटराजन ने वापसी करते हुए वेंकटेश्वर को यहां पर मार्को यासन के हाथों कैच आउट करा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दूसरा झटका वेंकटेश्वर के रूप में लगा। इस मुकाबले में वेंकटेश्वर ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन की पारी खेली तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस टीम के कप्तान सरेसर को यहां पर पैट क्यूमिंस के हाथों टी नटराजन ने आउट कर दिया और यहां पर दोस्तों बैक टू बैक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बड़े झटके लगे। इस मुकाबले में सरेसर तो गोल्डन डक का शिकार बने। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर पैट क्यूमिंस की गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को नीतीश राणा ने चौका जड़ दिया, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक मार्कंडे ने यहां पर नीतीश राणा को राहुल त्रिपाठी के हाथों बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट करा दिया। कोलकाता की टीम को चौथा झटका नीतीश राणा के रूप में लगा। मयंक मार्कंडे ने नीतीश राणा को पवेलियन की राह दिखा दी और नीतीश राणा इस मुकाबले में मात्र 9 रन का योगदान दे पाए। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रमनदीप बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैट क्यूमिंस की शॉर्ट गेंद पर बाइक के तौर पर रमनदीप सिंह ने चौका बटोर लिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से रमनदीप के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला और 90वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक मार्कंडे की एक और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से रमनदीप सिंह ने 6 रन के लिए भेज दिया। 10 ओवर के दौरान यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन पहुंच चुका। काफी शानदार बल्लेबाजी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रमनदीप सिंह करते हुए नजर आए। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यासन की एक और गेंद को यहां पर फील्ड शॉट ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर शहबाज अहमद की गेंद को रमनदीप सिंह ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। रमनदीप सिंह के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फील्ड शॉट के बल्ले से भी लाजवाब चौका देखने को मिला। यहाँ पर फील्ड शॉट रमनदीप सिंह के बीच यहाँ पर 50 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप भी लग चुकी और 12 ओवर की समाप्ति तक यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 105 रन पहुंच चुका। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर पैट क्यूमिंस ने रमनदीप सिंह को यहां पर मयंक मार्कंडे का हाथों कैच आउट करा दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5वां झटका रमनदीप सिंह के रूप में लगा। इस मुकाबले में रमनदीप सिंह ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन की पारी खेली तो फिर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह के बल्ले से पंच शॉट की बदौलत एक और लाजवाब चौका देखने को मिला और 13 ओवर के दौरान कोलकाता की टीम का स्कोर 113 रन पहुंच चुका। इसके बाद 14 ओवर की दूसरी गेंद पर एडम माकराम की गेंद पर फील्ड शॉट ने मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। फील्ड शॉट काफी लाजवाब बल्लेबाजी सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ करते नजर आए, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक मार्कंडे ने फील्ड शॉट को राहुल त्रिपाठी का हाथों कैच आउट करा दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक और बड़ा झटका मयंक मार्कंडे ने दे दिया। इस मुकाबले में फील्ड शॉट ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन की पारी खेली। इसके बाद आंद्रे रसल बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक मार्कंडे की गेंद पर आंद्रे रसल ने डीप
मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और कमाल का छक्का आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों आंद्रे रसल ने इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 17 ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की शॉर्ट पिच गेंद को इस बार आंद्रे रसल ने एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर भुवनेश्वर कुमार के 17 ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को चौका बटोर लिया। 17 ओवर में कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 8 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर टी नटराजन की गेंद पर एक और कमाल का छक्का आंद्रे रसल ने जड़ दिया। इसी छक्के के साथ यहाँ पर रिंकू सिंह आंद्रे रसल के बीच 50 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप लग चुकी। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी मिड ऑफ बाउंड्री लाइन को एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की एक और गेंद को कमाल का छक्का फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से आंद्रे रसल ने जड़ दिया। इसी छक्के के साथ यहाँ पर आंद्रे रसल ने मात्र 20 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यहाँ पर दोस्तों आंद्रे रसल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सनराइज हैदराबाद की गेंदबाजी पर करते नजर आए। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं छठी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की 2 गेंदों को एक बार फिर से आंद्रे रसल ने एक छक्के एक चौके तक भेज दिया, जिसके चलते हुए 19वें ओवर में कुल मिलाकर आंद्रे रसल ने 25 रन बटोर लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 200 रन पहुंच चुका। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन ने रिंकू सिंह को यहां पर एडम माकराम का तुक कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम को 7वीं सफलता रिंकू सिंह के रूप में मिली। रिंकू ने इस मुकाबले में 23 रन की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल की शानदार मात्र 25 गेंद में 64 रन की नाबाद पारी के चलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सनराइज हैदराबाद की टीम के सामने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 208 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। यहाँ पर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम को 209 रन का विशाल लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दे दिया। 209 के स्कोर का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा ने सनराइज हैदराबाद की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर मयंक अग्रवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा की एक और गेंद को मयंक अग्रवाल ने इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा की एक और गेंद को इस बार मयंक अग्रवाल ने फ्लिक शॉट की बदौलत बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। सनराइज हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का चौका मयंक अग्रवाल ने जड़ दिया और चौथे ओवर में कुल मिलाकर सनराइज हैदराबाद की टीम ने 13 रन बटोर लिए। इसके बाद 5 ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर अभिषेक शर्मा ने चौका बटोर लिया, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को यहाँ पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ सनराइज हैदराबाद की टीम को पहला झटका लगा। इसी के साथ इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन की पारी खेली। हर्षित राणा ने यहां पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद सनराइज हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे राहुल त्रिपाठी। 8वें ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहां पर अभिषेक शर्मा ने चौका बटोर लिया, लेकिन यहां पर आंद्रे रसल ने वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को वरुण चक्रवर्ती का तो फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने मात्र 32 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज एडम माकराम ने भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। इसी बीच 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस शर्मा की गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार एडम माकराम ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। इसी चौके के साथ यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने 10वें ओवर में 14 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति तक यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम का स्कोर 99 रन पहुंच चुका। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर एडम माकराम को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में एडम माकराम ने 13 गेंदों का सामना करते 18 रन की पारी खेली। तो वहीं पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को यहां पर हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। सनराइज हैदराबाद की टीम के बैक टू बैक झटके लगे। इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन की पारी खेली।
सनराइज हैदराबाद की टीम यहां से मुश्किल स्थिति में पहुंच चुकी। इसके बाद सनराइज हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी के लिए उतरे, जब 15 ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से हेनरी क्लासेन ने कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार वरुण चक्रवर्ती की एक और गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से क्लासेन ने 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद 17 ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल की एक और गेंद को इस बार अब्दुल समद ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन को एक और कमाल का चौका अब्दुल समद के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन यहां पर आंद्रे रसल ने वापसी करते हुए 17 ओवर की 5वीं गेंद पर अब्दुल समद को यहां पर वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में अब्दुल समद ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों शाहबाज अहमद सनराइज हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की एक और गेंद को हेनरी क्लासेन ने मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से क्लासेन के बल्ले से डाउन द ग्राउंड कमाल का छक्का वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर देखने को मिला। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने एक और कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया, जिसके चलते हुए 18वें ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम ने 21 रन बटोर लिए। यहां से सनराइज हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंद में 39 रन की आवश्यकता थी। जब 19वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद को इस बार हेनरी क्लासेन ने डिप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर एक के बाद एक दो कमाल के छक्के यहां पर हेनरी क्लासेन के बल्ले से देखने को मिले। इसी के साथ सनराइज हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासेन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार शहबाज अहमद के बल्ले से एक और कमाल का छक्का फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला, जिसके चलते हुए मिचेल स्टार्क के 19वें ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम ने कुल मिलाकर 26 रन बटोर लिए। यहां से सनराइज हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 13 रन की आवश्यकता थी। तो वहीं पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा की शॉर्ट पिच गेंद को यहां पर हेनरी क्लासेन ने फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर हर्षित राणा ने वापसी करते हुए 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले शाहबाज अहमद को यहां पर सरेसर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में शाहबाज अहमद ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की पारी खेली। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार हर्षित राणा ने हेनरी क्लासेन को यहां पर सुरेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और सनराइज हैदराबाद की टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया, जिसके चलते हुए यहां पर आखिरी गेंद पर सनराइज हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता थी। सनराइज हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे इस टीम के कप्तान पैट क्यूमिंस, लेकिन आखिरी गेंद पर पैट क्यूमिंस गेंद को मिस कर बैठे, जिसके चलते हुए इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 4 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासेन की काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आखिरी ओवर में हर्षित राणा की कमाल की गेंदबाजी के चलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इतिहास रच दिया है।